हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने देखा पीएमटी का कैलकुलेशन डिफरेंट वेज में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज मैं पीएमटी से रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं और आज हम पीएमटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम डेटा टेबल की यूजेस के बेसिस पे करेंगे और डेटा टेबल आपके मल्टीपल कंडीशंस को वन टाइम में कैसे फिल करेगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएमटी को यहाँ पर एक कंडीशन के बेसिस पे निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे हम कैसे इवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ईयरली के बेसिस पे सिंपली यहाँ पे पीएमटी जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो इक्वल टू पीएमटी रेट कॉमा एन पर कॉमा माइनस अमाउंट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। 1,00,000 रुपीज़ अगर आप लोन लेते हैं 11.3% के रेट से 5 ईयर्स के लिए, तो आपको 27,261 पर ईयर पे करना होगा। अब सपोज मान लीजिए कि कोई यूजर अगर 1,00,000 रुपीज लोन लेता है और 2 साल के लिए अगर लोन लेता है तो उसको क्या अमाउंट पे करना होगा, 3 साल के लिए लेगा तो क्या अमाउंट पे करना होगा, 4 ईयर्स के लिए लेगा तो कितना होगा, 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं। देन अगर अमाउंट में चेंजेस होता है, सपोज 1,50,000 हो गया, सपोज 2 लाख हो गया, सपोज 3 लाख हो गया, तो कैसे इवेलुएट होगा। तो इतने सारे कंडीशंस को आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक टाइम में 10,000, 20,000, 5,000 जितने भी आपको कंडीशंस कैलकुलेट करने हैं, आप एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा मेन्यू में जाना है, डेटा टैब में जाना है। देन आप व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डेटा टेबल। डेटा टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे दो वैल्यू पूछेगा, रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल किसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, तो आपका जो पीएमटी है उसके रॉ में देखिए कि क्या वैल्यू है। तो पीएमटी के रॉ में आपके पास 1,00,000, 1,50,000 और 2 लाख अवेलेबल है, यानी कि ये क्या है, तो ये आपका अमाउंट है, लोन अमाउंट है। तो जो भी आपका अवेलेबल होगा यहाँ पर, आप मेन टेबल में से उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अमाउंट है तो मैं मेन टेबल में से लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। देन कॉलम की अगर मैं बात करूंगा, तो आपका जो पीएमटी है उस कॉलम में क्या डेटा अवेलेबल है, तो इस कॉलम में मेरे पास 2, 3, 4 ये आपका पेमेंट ईयर्स है। तो ये एन पर है, तो मैं इस मेन टेबल में से एन पर को सिलेक्ट करूंगा। इट मींस कि अगर 1,00,000 के जगह पर अगर 1,50,000 होगा तो क्या रिजल्ट होगा, 2 लाख होगा तो क्या रिजल्ट होगा, 5 की जगह पर अगर 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा तो क्या रिजल्ट होगा। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हमको देना होता है। देन ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए, ये क्विक और इजी रिजल्ट आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया। अब आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये सही है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। इसके जो पॉइंट वैल्यू है तो मैं 2 डिजिट कंसीडर करूंगा, तो 2 डिजिट मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, 1,00,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए 27,261.52। तो 1,00,000 के लिए 5%, 27,261.52 ये सेम वैल्यू है। इट मीन्स कि ये वाला जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है और ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इट मीन्स कि ये डेटा टेबल का परफेक्शन आपको शो करेगा, यानी कि ये आपका डेटा टेबल सही बना है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर आपका गलत आ रहा है, इट मीन्स कि आपका एरर होगा। इसीलिए जब भी डेटा टेबल आप बनाएंगे तो एक सेम वैल्यू को ले लेंगे, ताकि आप उसको रीचेक कर सके कि आपका जो डेटा टेबल बना है गलत है या सही है। क्योंकि बहुत बार यूजर क्या करते हैं, रॉ और कॉलम में कंफ्यूज होकर उसका डेटा को अपोजिट सेलेक्ट कर देते हैं और आपका जो डेटा टेबल है वो रॉन्ग बन जाता है। तो उसको चेक करने के लिए ये आपका एक तरीका होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं। और डेटा टेबल का एक स्पेशल आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डेटा टेबल कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आप मैनुअली नहीं लिखेंगे, ये फंक्शन फॉर्मूला से आना चाहिए। और इसके जस्ट राइट में और जस्ट बिलो आपको दो कोई भी वैल्यू लेना है जो कि उस मेन टेबल में अवेलेबल है। यानी कि आप इसके जगह पर परसेंटेज भी चेंज करके देख सकते हैं, या फिर इसके जगह पर आप ईयर लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू कहीं पर भी लिख सकते हैं। 1,00,000 यहाँ, 2 यहाँ, ये आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बगल में जस्ट होना चाहिए और बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। डेटा टेबल बनाने के बाद अगर आप गलती से इस टेबल पर क्लिक कर देते हैं या फिर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिट नहीं होगा। ये अब आपका फंक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, आप बैक नहीं जा पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो ही आपका वहां से एग्जिट हो जाएगा, फिर आप नॉर्मली काम कर सकते हो। और जब भी इसको रिमूव करना होगा तो आप किसी पर्टिकुलर को आप सेलेक्ट करके रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंटायर
जो एरिया है डेटा टेबल जो बना है उसको सिलेक्ट करके वन टाइम में डिलीट करेंगे तो ही ये डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। देन हम देखेंगे कि हम पीपीएमटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। तो अब मैं आपको ईएमआई फिर से निकालना बताता हूँ, पीएमटी फिर से कैलकुलेट करना बताता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा वे मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पर अब मुझे मंथली कैलकुलेट करना और 36 मंथ्स के लिए मुझे कैलकुलेशन करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इक्वल टू पीएमटी लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं रेट दूंगा, लेकिन रेट जो होगा वो मेरा 12 से डिवाइड होगा, क्योंकि मेरा जो टर्म है वो इस बार 3 इयर्स के प्लेस पर 36 मंथ्स का है। तो मैंने पेमेंट को यहाँ पर मंथ्स में लिया है, तो आपको इंटरेस्ट को भी मंथ्स में चेंज करना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का होता है, तो मंथली अगर करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12, देन ये आपका पेमेंट टर्म हो गया। अगर ये ईयर में मेंशन होता तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करना होता, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देन कॉमा देके माइनस करके अमाउंट लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये डिटेल्स आ गया। अब इसके बेसिस पे आपको मैंने डेटा टेबल बनाना बताया, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा ऑप्शन पर जाएंगे, देन व्हाट इफ एनालिसिस और डेटा टेबल। तो रॉ में आपने क्या लिखा है, अमाउंट, देन कॉलम में आपने क्या लिखा है, एन पर, और ओके कर दीजिए, तो ये आपका आ गया। फिर उसका आप कस्टमाइजेशन कर लीजिए कि आपको पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना है, तो मैं सिंपली 2 डिजिट कंसीडर करता हूँ। चलिए, तो ये आपका बन गया। अब पीपीएमटी का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने टर्म्स कितना लिया है, पीरियड कितना लिया, 36। तो पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, इस तरह से आप क्या करेंगे, मंथ्स लिखेंगे। तो सिंपली मैं 36 तक मंथ्स ले लेता हूँ। 36 तक मंथ्स क्यों लिया, क्योंकि आपका जो पेमेंट होगा वो 36 टाइम्स होगा, हर मंथ आप पे कर रहे हैं, 36 मंथ्स के लिए आपने लोन लिया है। अब इस अमाउंट को जो आप पे कर रहे हैं 3250 रुपीज, तो इस अमाउंट में आपका कुछ अमाउंट प्रिंसिपल है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट है। तो मैं उसको अलग अलग पार्ट करूंगा ताकि मैं आपको एग्जैक्टली समझा सकूं कि आप जो लोन पे करते हैं, आप जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आप जो ईएमआई पे करते हैं, उस पेमेंट में कितना आप प्रिंसिपल देते हैं और कितना आपका इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीजों को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पीपीएमटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं सिंपली आपको समझा दूं। तो इक्वल टू करेंगे, पीपीएमटी लिखेंगे। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट मेड इच टाइम, यानी कि आप जो भी हर बार पेमेंट कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले रेट लिखेंगे। तो रेट जो होगा इसको आप फिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि हर बार जो रेट होगा वो सेम रहेगा, और रेट क्या होगा, डिवाइडेड बाई 12। डिवाइडेड बाई 12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका मंथली कैलकुलेशन है। अगर क्वार्टरली रहता तो 4 करते, अगर वीकली रहता तो 52 करते। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। देन यहाँ पर पीरियड, एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, पीरियड, यानी कि किस पीरियड का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किस मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देन सेकंड मंथ का करूंगा, देन थर्ड मंथ का करूंगा। तो ये जो डेटा है ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, हर एक टर्म के लिए चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स नहीं करूंगा। देन कॉमा देके एन पर सिलेक्ट करिए। नंबर ऑफ पीरियड आपका क्या है, तो नंबर ऑफ पीरियड जो है वो तो फिक्स है 36 मंथ, तो हर कंडीशन के लिए 36 ही होगा। तो इसको F4 से आप फिक्स कर दें। देन कॉमा देके आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे अमाउंट को, और अमाउंट का जो आपका ऑप्शन है वो हर किसी के लिए क्या है, फिक्स है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट को भी फिक्स कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2375 रुपीज है जो कि आपने प्रिंसिपल पे किया है, और सिंपली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपके पास 2 तरीका है। एक, या तो आप आईपीएमटी फॉर्मूला से करेंगे, और एक मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इक्वल टू करेंगे और आईपीएमटी लिखेंगे, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट में आपका कितना है। तो आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट मेड इच टाइम, देन रेट यानी कि ये वाला वैल्यू। देन इसको क्या करना है, आपको फिक्स करना, और फिक्स का कंडीशन ध्यान रखिएगा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि आप ड्रैग करेंगे तो वो सेल आपका कैलकुलेट होगा, दूसरे सेल में वो शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ड्रैग करने से A1 A2 में A3 में इस तरह से शिफ्ट होता है, तो फिक्स करने से ये शिफ्टिंग रुक जाता है, क्योंकि आपको हर सेल में सेम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन कॉमा देके आप पीरियड सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मंथ के लिए मैं कर रहा हूं, तो मैं पीरियड का जो वैल्यू है वो 1 दे दूंगा, देन कॉमा दूंगा। देन एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, वो मैं आप
यूज कर रहे हैं मंथली, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली फिक्स कर दूंगा और मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ्स में कन्वर्टेड है। अगर यहाँ पर केवल 3 मेंशन होता, ईयरली दिया होता, तो आपको यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता। देन कॉमा देके हम क्या करेंगे, माइनस अमाउंट। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है इसको आप ध्यान में रखें और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ही आप इसको सीख सकते हैं। और पिछले सेशन के जो भी वीडियोस है पीएमटी के, वो सारे आपको अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करना होगा, तो आप इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट मंथ में आपने 875 रुपीज इंटरेस्ट पे किया था, जिसमें आपने प्रिंसिपल जो दिया है यानी कि जो आपका लोन से डिडक्ट होगा वो केवल 2375 रुपीज और 24 पैसे ही डिडक्ट होगा। इट मींस कि आपका 1 लाख रुपया लोन में से 3250.24 माइनस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, केवल ये अमाउंट माइनस होगा और इसी अमाउंट को हम लोग केवल माइनस कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग का टेक्निक, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपका कहां तक जाएगा, जहां तक आपका बगल वाला सेल गया हुआ है। तो ये 36 तक गया है तो ये भी 36 तक ही जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे पेमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और इंटरेस्ट को भी सिमिलरली मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को जब आप सम करेंगे तो आपका 3250 आना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ पीएमटी और इक्वल टू करता हूँ दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3250। देन इसको ड्रैग करिए तो ये हमेशा 3250.24 ही वैल्यू आना चाहिए। तो ये सही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म में, जैसे कि कोई यूजर पूछा, मान लीजिए कोई बोरोवर पूछा कि 10th जो मंथ है 10वें मंथ में 10, अगर यूजर सपोज अगर कोई लोन जो लिया था आपके पास से आपके पास आया और पूछा कि मुझे बताइए कि 15 मंथ में मैंने कितना पे किया है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं कितना इंटरेस्ट लगा है। वो सारे चीजों को आप इस तरह से बता सकते हैं। तो लास्ट जो सेशन है उसमें हम देखेंगे पूरे कंप्लीट इंटायर कैलकुलेशन को और मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको लोन के बारे में पूरा समझाऊंगा और हर एक टॉपिक को एमोर्टाइजेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि अमोर्टाइजेशन टेबल के बेसिस पे हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे बैलेंस कैलकुलेट होता है और पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी का क्या इंपॉर्टेंस है अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।